पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत का दौसा दौरा। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद विवाद पर जोराराम कुमावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस तरह की अब कोई घटना नहीं है। विभाग मंदिरों की हमेशा मॉनिटरिंग और समय समय पर ट्रैकिंग भी करता है। सभी सीटों पर मजबूत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए, उन्होंने दोनों ही बातों का जिक्र किया क्योंकि राजस्थान में 7 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, बाई इलेक्शन होना है। उसको लेकर भी कुमावत ने कहा कि 7 सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में जितने भी मंदिर हैं वहां का प्रसाद को लेकर जो बातें तिरुपति मंदिर से सामने आई है, लेकिन वो राजस्थान में नहीं होगा। वहां के जो पंडित हैं लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। जिस तरह से 7-8 महीने में हमारी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में सरकार काम कर रही है, बजट में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के सभी वर्गों, किसान, मजदूर, युवा, महिला, बेरोजगार, सबको समाहित करते हुए जिस तरह का बजट पेश किया है और पूरे राजस्थान के विकास के लिए जो बजट पेश किया है, निश्चित रूप से उससे जनता बेहद खुश है। और जनता भारतीय जनता पार्टी को वापस यहाँ जो उपचुनाव है, उपचुनाव में भी जिता करके मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का। और जेडीए से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जेडीए की अवैध निर्माण पर कार्य महेंद्र शर्मा ने ये कार्रवाई की है। जोन 11 में लगभग 5 बीघा जमीन पर पीला पंजा चला है। जेडीए ने मुहाना मंडी सांगानेर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसको अब हटाया गया। जेडीए की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर जेडीए का पीला पंजा अवैध निर्माण पर चला है। तो सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसको अब हटा दिया गया है। जेडीए की टीम ने अवैध निर्माण को आज ध्वस्त कर दिया। और राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फेडरेशन ऑफ राजस्थान टूर ऑपरेटर्स का 1 दिवसीय कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया गया। FRTO की कन्वेंशन एंड स्टेक होल्डर्स मीट में राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से आए टूर एंड ट्रेवल सेक्टर के 150 से अधिक डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया है, जिसमें राजस्थान के पर्यटन स्थलों के नए क्षेत्रों के प्रचार प्रसार की जरूरत बताई गई है। FRTO के प्रेसिडेंट योगेंद्र सिंह राठौर और वाइस प्रेसिडेंट कमल डोई ने बताया कि ग्लोबल टूरिज्म सर्किट विकसित किए जाने की दिशा में एक्सपर्ट ने अपने विचार रखे। कन्वेंशन में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ गुजरात, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, ट्रैवल ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए। हमारी ओर से पहली कोशिश की गई है कि हमने भारत के जितने भी जो टूर ऑपरेटर एसोसिएशन हैं, उनको हमने यहाँ राजस्थान में आमंत्रित किया है, ताकि हम राजस्थान टूरिज़्म को कैसे और बढ़ा सकें और एक दूसरे एसोसिएशन कैसे मिलकर काम कर सकें। ये पहला प्रयास राजस्थान में किसी टूर ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। जी, हम लोगों ने इस साल सेकंड कन्वेंशन स्टार्ट किया है फेडरेशन ऑफ राजस्थान टूर ऑपरेटर का। लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट कन्वेंशन था और जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। इस बार हम लोगों ने सेकंड कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया है, जो कि हमारी यंग एंटरप्रेन्योर्स है ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड, FRTO। तो उसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया ताकि राजस्थान के अंदर हॉस्पिटैलिटी को, टूरिज्म को कैसे बूस्ट अप मिल सके, कैसे हम लोग इसको ग्रो कर सकें। हम लोग यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो टूरिज्म से सेक्टर से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ला करके हम लोगों ने जो रूरल राजस्थान का जो मेन अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन है जो अनएक्सप्लोर है, जिसमें आप विलेज विजिट कह सकते हो। बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन है जिसमें शेखावटी का एरिया है, प्लस जो एडवेंचर की काफ़ी संभावना है, जिसमें एक राजस्थान में बाइक ट्रिप भी इनबाउंड के रूप में ऑर्गेनाइज करने का हमने प्लान शुरू किया है। खनन क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम भजन लाल शर्मा का माइनिंग क्षेत्र से राजस्व और रोजगार को और अधिक अवसर विकसित करने पर जोर है। खनिज विभाग का एक्शन मोड पर काम करना शुरू हो चुका है। प्रस्तावित
नई खनिज नीति पर स्टेक होल्डर्स से चर्चा हुई है। तकनीक के उपयोग से व्यवस्था को बनाए रखना ये कोशिश रहेगी। पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी रविकांत ने सीधा संवाद किया है। माइनिंग स्टेक होल्डर्स, माइनिंग एसोसिएशनों, प्रतिनिधियों, माइनिंग लीज धारकों से सीधा संवाद किया गया है। तो खनन क्षेत्र में अग्रणी बनाना प्रदेश को ये कोशिश रहेगी। माइनिंग क्षेत्र को विकसित करने पर अब सरकार जोर दे रही है। सीएम के निर्देश पर एक्शन मोड में खनिज विभाग नजर आ रहा है, जिसको लेकर आज बैठक हुई है। प्रस्तावित नई खनिज नीति पर चर्चा की गई। शासन सचिव श्री टी रविकांत ने सीधा संवाद किया है। और राहुल गांधी का आरक्षण को लेकर विदेश में दिए गए बयान पर बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसे लेकर जयपुर के गांधी सर्किल पर बीजेपी एससी मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोनकर, प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गांधी जी ने जिस प्रकार से अमेरिका में जाकर बोला है कि समय आने पर, हमारी शक्ति आने पर हम आरक्षण को समाप्त करेंगे, इस संदर्भ ऐसा बोलना ये अनुसूचित समाज के लिए चिंता का विषय है। जब भी कांग्रेस पार्टी बोलती है तो उनके मुंह से यदा कदा निकल ही आता है कि वो आरक्षण के विरोध में है। इसी के विरोध में हम लोगों ने पूरे देश भर में अभियान शुरू किया है। आज इसकी शुरुआत है। आज हमने सांकेतिक धरना दिया है। और राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं की अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में बांसवाड़ा में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और 2 विधायक प्रदर्शन के दौरान कुर्सी पर बैठे रहे, तो वहीं कुशलगढ़ विधायक रमिला खड़िया को जमीन पर बैठी रही। विधायक रमिला खड़िया के जमीन पर बैठाने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के जिला परिषद सदस्य राजेश कटारा ने कहा कि कांग्रेस का महिलाओं को लेकर चाल चलन कैसा है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस में महिला विधायक का अपमान किया गया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। आज बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया है। उस धरने प्रदर्शन से हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि कांग्रेस के लोगों का महिला जनप्रतिनिधि के प्रति कितना सम्मान है। जीता जागता उदाहरण दिख रहा है कि जिले में 3 एमएलए हैं, 2 एमएलए को चेयर पे बिठाया गया, जिलाध्यक्ष चेयर पे बैठे, लेकिन एक महिला विधायक है उसको नीचे बिठाया गया है। बड़ी शर्मनाक बात है। इससे कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है कि ये महिलाओं के प्रति कितना हित सोचते हैं। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी महिलाओं को लोकसभा के अंदर और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की वकालत कर रहे हैं, और आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी राष्ट्रपति के पद पे एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने बिठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर की दीपावली के समय एक अलग ही तस्वीर नजर आए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जयपुर शहर में बारिश के समय खराब हुई सड़कों की हालत सुधारी जाए और सरकारी भवन, स्कूल, अस्पताल और पर्यटक स्थलों का भी बारिश से बदहाल स्थिति नजर आ रही थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, जिसको लेकर अधिकारी पूरी तरह से जयपुर शहर को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। आज मालवीय नगर क्षेत्र में बदहाल सड़कों की हालत सुधारने का काम किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो भी फैसला आता है वो राजस्थान की जनता के लिए बेहद खुशी लेकर आता है। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि दीपावली से पहले जयपुर शहर की सड़कों की हालात सुधारी जाए।
ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि जयपुर शहर के जो बारिश के समय जो सड़कों की हालात खराब हुई और पर्यटक स्थलों पर जो रंग रोगन हट गया है उसकी भी पुताई की जाएगी। ऐसे में इस वक्त मैं जयपुर के मालवीय नगर में हूँ, जहाँ पर आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पुरानी सड़क है जहाँ बारिश का दौर हुआ था तो ये साफ सुथरी है, लेकिन इसी में मैं आपको थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करूंगा। जो इधर का जो मालवीय नगर से और WTP की तरफ जाने वाला रोड है, उस रोड पर यहाँ से यानी कि लगभग 1 किलोमीटर तक बारिश से सड़क बदहाल हो चुकी थी और ऐसे में गहरे गड्ढे यहाँ नजर आ रहे थे। आम जनता को यहाँ से जब गुजरती थी तो समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरह से, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये देखी जाती है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो मुख्यमंत्री है, राजस्थान के साथ पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने इस तरह का पहला आदेश निकाला है कि दिवाली से पहले जयपुर शहर की जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाएगा, सड़कों के हालात को सुधारा जाएगा। तो इस तरह के मुख्यमंत्री, क्योंकि हर ग्रामीण इलाके से आने वाले मुख्यमंत्री और हर आम जनता की जो समस्या है उसको भी वो जानते हैं। तो ऐसे में ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मैं आपको तस्वीरें एक एक दिखाऊंगा कि यहाँ जो पूरी तरह से जो निर्माण करवाया है, यानी कि बारिश के समय जो खराब हुई थी उसको आप पूरी तरह से ठीक करा दिया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता के लिए जो भी फैसला लेकर आते हैं वो सराहनीय फैसले हैं और राजस्थान की जनता के लिए बेहद अब तक के फैसलों में काफ़ी कुछ ये फैसला भी अहम अपनी भूमिका रखता है। कैमरामैन मुकेश के साथ सच बेधड़क से मलखान मीणा। और जयपुर शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। शहर के मूर्ति कला कॉलोनी में चोरों ने मकान को निशाना बना दिया। अजीत शर्मा के मकान में एक्टिवा सवार 3 युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। युवक घर में रखे 2 खाली सिलेंडर लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद से मूर्ति कला कॉलोनी निवासियों ने चौकीदार लगाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।